स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी हरियाणा की बुआ करती से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश का लगभग 93.75 देखिए 93.75 भाग समतल और तरंगित मैदान है। देखिए अगर हरियाणा के जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है या रेतीला मैदान हो जाता है तो उसमें 93.75% समतल और तरंगित मैदान है, जो प्राय घग्गर यमुना मैदान के नाम से जाना जाता है। देखिए ये डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कितना परसेंट समतल है 93.75 और ये घग्गर यमुना मैदान के नाम से जाना जाता है। 68.20% समतल, 25.55 तरंगित, इसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। कितने मीटर से कम है? 300 मीटर से भी कम इसकी ऊंचाई है। हरियाणा प्रदेश का लगभग 3.09 भाग पहाड़ी। देखिए 3.09 भाग पहाड़ी एक चट्टानी है जो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। देखिए अरावली पहाड़ियाँ कितने परसेंट में है? 3.09% में अरावली पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। इसकी ऊंचाई जो है 300 मीटर से अधिक है। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश का लगभग 1.67 कितना 1.67% भाग शिवालिक पर्वत। देखिए शिवालिक पर्वत अगर बात करें, शिवालिक पर्वत कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर, पंचकूला और अम्बाला। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्टों में शिवालिक की चोटी मिलती है, तो यमुनानगर, पंचकूला और अम्बाला में। तो 1.67% शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है। ये श्रेणियाँ अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर में स्थित हैं। इसी क्षेत्र को गिरिपाद मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरिपाद मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं शिवालिक पहाड़ियों की। देखिए शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग, देखिए अगर बात करी जाए किस क्षेत्र में पड़ती है, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, जो कि अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर जैसे कि मैंने बताया है वहाँ पर पड़ती हैं। शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। ऊंचाई के आधार पर इन पहाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। उच्च शिवालिक पहाड़ियाँ, देखिए उच्च हाई शिवालिक पहाड़ियाँ वो 600 मीटर से ज़्यादा हैं, और निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ 400 से 600 मीटर। निम्न शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, पंचकूला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ी, मोरनियों की पहाड़ियाँ हैं। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्रो, क्या नाम है? क्रो, 1514 मीटर है। क्रो देखिए हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? क्रो। इसकी ऊंचाई भी पूछी गई और ये भी पूछा गया है किसको कहा जाता है? क्रो को। और ये कहाँ पर पड़ती है ये भी आपको बताना चाहिए, पंचकूला में, मोरनी की पहाड़ियों में। और इसकी हाइट कितनी है? 1514। देखिए एचएसएससी और एचपीएससी में जब भी पूछा गया तो एग्जैक्ट जो ऊंचाई बताई गई है 1514 मीटर है। अगर गिरिपाद मैदान की बात करी जाए, शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यमुना नदी से घग्गर नदी के बीच क्षेत्र अम्बाला, पंचकूला और यमुनानगर में गिरिपाद मैदान विस्तृत हैं। देखिए इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये गिरिपाद मैदान पाया जाता है। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ घग्गर और मारकंडा है। देखिए कौन कौन सी नदी पड़ती है यहाँ पर? घग्गर और मारकंडा नदी मिलती है। इस मैदान की ऊंचाई लगभग 300 से 400 मीटर के बीच है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो गिरिपादीय मृदा को हरियाणा में घर एवं कंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर एवं कंधी कहा जाता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गिरिपादी मृदा को हरियाणा में क्या कहा जाता है? घर एवं कंधी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को क्या कहा जाता है? चो। क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। अगर जलोढ़ मैदान की बात करें, अब बात करते हैं जलोढ़ मैदान। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपादीय क्षेत्र से अरावली तक घग्गर और यमुना नदियों के मध्य का भाग जलोढ़ मैदान है। इसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बांगर कहा जाता है। देखिए आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ मारकंडा, सरस्वती और चोटांग है। कौन कौन सी हैं? मारकंडा, सरस्वती और चोटांग। ठीक है, इस मैदान की ऊंचाई लगभग 220 से 280 मीटर के बीच है। बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के मैदान हरियाणा के पश्चिम में व राजस्थान की सीमा के साथ विस्तृत हैं। कहाँ पर पड़ते हैं बालू के टिब्बे? हरियाणा का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, जैसे हिसार, भिवानी, चरखी दादरी एरिया है, तो इसमें हरियाणा के जो राजस्थान से टचेड एरिया है, महेंद्रगढ़ हो गया, नारनौल, तो इसमें बालू के टिब्बे युक्त मैदान मिलते हैं। ये मैदान सिरसा के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा कच्छ की ओर से लाई गई बालू मिट्टी से बालू का टीलों का निर्माण होता है। इन टीलों के मध्य से निम्न स्थल में ताल पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में जल भर जाने के कारण अस्थायी झीलें बन जाती है, जिसे ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठूठ या
बावड़ी इन्हें कहा जाता है। अगर अनकाई दलदल की बात करें तो अनकाई दलदल हरियाणा में एक ही क्षेत्र में मिलते हैं, वो सिरसा का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाई जाती है। इसकी ऊंचाई सबसे कम लगभग 200 मीटर है। कितनी है? लगभग 200 मीटर। यह सिरसा के मैदानी भागों का सबसे निचला स्थान है। आगे बात करते हैं, अगर महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक स्थित है। देखिए शिवालिक कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक स्थित है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली स्थित है। हरियाणा के कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली और पूर्वी पश्चिमी भाग में शिवालिक पर्वत पड़ते हैं। हरियाणा में शिवालिक और अरावली के बीच जलोढ़ मैदान स्थित है। क्या होता है? देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी है, तो ये शिवालिक है, तो इसके बीच के मैदान को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान स्थित कहा जाता है। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुना नगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। देखिए यमुना नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्टिंग में पड़ जाता है, तो वहाँ से एक यमुना नदी जा रही है। उसके साथ साथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मेनली ये डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। घग्गर और मारकंडा नदी भी उत्तर पश्चिमी भागों में बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। देखिए घग्गर नदी और मारकंडा नदी उत्तर पश्चिमी भागों में बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। घग्गर नदी और देखिए जो मारकंडा नदी है वो कहाँ पर इसका जल कहाँ पर जाता है? सरस्वती नदी में। सरस्वती नदी का जल घग्गर नदी में चला जाता है। राजस्थान की सीमा के साथ लगता दक्षिणी पश्चिमी भाग बालूमय मैदान है। ठीक है, राजस्थान की सीमा से जो लगता है दक्षिणी पश्चिमी भाग, उसको बालूमय मैदान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेत वगैरह ज़्यादा मिलता है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नीली कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? नेली। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? बैट। क्या कहा जाता है? बैट। घग्गर नदी में नेली और मारकंडा नदी के बैट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए क्लास एग्जाम के फैक्ट से। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।